जय हिंद। हम करेंगे जनवरी 29 का रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। Who has recently become the second Asian Pacific country after Japan to get observer status in Eurodrone program? तो किसको मिला होगा? किसको किसको किसको? तो ये मिला है हमको, इंडिया को। The Organization for Joint Armament Cooperation, that is OCCAR, based in Bonn, Germany, and overseeing several European defense programs, has granted India the observer status. The government of India has officially become the newest observer state in OCCAR managed medium. क्या मैनेज करती है ये? मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, that is Eurodrone program led by Airbus Defence and Space। और अभी रिसेंटली गुजरात में ढोलेरा में एयरबस के साथ मिलके इंडिया ने एक C95 प्रोडक्शन का यूनिट भी सेट किया है। याद है, इंडिया ने अभी स्पेन के साथ मिलके, किसने किसने, इंडिया की टाटा और एयरबस, इन्होंने मिलके C95 इसका प्रोडक्शन यूनिट भी लॉन्च किया है। कहाँ पर? गुजरात के ढोलेरा में। नेक्स्ट, which port will become the first port in India to enter the top global port with 10 million TEUs? ये एक यूनिट है जो कार्गो कंटेनर्स होते हैं ना, उसको मेजर करने का। 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट बाय 2027। तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दैट इज मुंबई, JNP पोर्ट। ये अब TNU के बारे में बात कर लेते हैं। एन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट विद वाइड स्प्रेड यूज इन ओशियन फ्राइट इंडस्ट्री। TEU has its root in the way shipping container become standardized। हर चीज स्टैंडर्ड है, एक इंटरनेशनल यूनिट है हर चीज का, तो वैसे ही जो कंटेनर्स है उसका भी इंटरनेशनल यूनिट है। वो किसने किया था? तो जो मालकॉम मैकलेन है, इस पर्सन ने इसे बनाया था। India's gross tax revenue is estimated to increase by 10.8% to how many lakh crore rupees? तो ये हो जाएगा इतना 38.40 lakh crore। Approximately what percent will the manufacturing sector contribute to India's GDP in the year 2024? तो 17.6%। इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? तो हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन है, मतलब एग्रीकल्चर सेंटर्ड है, मतलब अभी भी अंडर डेवलप्ड है। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ने चाइना और वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होती है उसके में, तो हम सस्ती मैन्युफैक्चरिंग दे रहे हैं। Where did India organize the second meeting of the BIMSTEC, Bay of Bengal Multi-Sectoral Initiative for, ऐसे ही है इसका फुल फॉर्म, एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। तो ये है न्यू दिल्ली में द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। आधा याद था, आधा भूल गए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन किसको किसको इंक्लूड करता है? तो ये करता है थाईलैंड, इंडिया, म्यांमार, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Bhutan, and its leader meet every 2 years for a summit। तो जो कंट्रीज जिनका बे ऑफ बंगाल में क्या है, फायदा छुपा है, वो कंट्रीज इसके पार्टनर्स हैं। India also presented about its initiative of Indian Cyber Crime Coordination Center, that is I4C, on cyber hygiene for school children। ये भी यहीं पे प्रेजेंट किया है। Recently, which ministry has granted license under foreign contribution to बांके बिहारी टेम्पल ऑफ वृंदावन? तो ये दिया है होम मिनिस्ट्री ने। इससे क्या बेनिफिट होगा? तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन दैट रेगुलेशन, इसको शॉर्ट में FCRA भी बोलते हैं, रूल्स 2022 मेड की चेंजेस टू रूल्स गवर्निंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ओवरसीज डोनेशन by NGO and specified new limit on administrative expenses। पहले 50% एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर सकते थे, अभी से 20% कर दिया गया है इस जो लाइसेंस है उसके अंडर में।
रजिस्ट्रेशन अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये जो लाइसेंस है वो इसके अंडर रजिस्टर्ड है और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 इयर्स के लिए वैलिड है और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है बिना किसी प्रॉब्लम के तो ये रिन्यू भी हो सकता है। Which country has recently issued an executive order banning the creation of central bank digital currency? तो ये किया है अमेरिका ने। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मनी है या फिर मॉनेटरी वैल्यू है डिनोमिनेटेड इन द नेशनल यूनिट ऑफ अकाउंट दैट इज अ डायरेक्ट लाइबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। मतलब इसका हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट बेस्ड हो जाएगी। In which country has the USA Development Agency, US Agency for International Development, recently suspended all its development assistance program? तो ये कर दिया है बांग्लादेश में। Exceptions for emergency food program and military aid to Israel and Egypt, बस ये दोनों को छोड़ के। तो ये जो फंड्स हैं ये जो यूएसए की जीडीपी है ना इसका ओनली 1% है। जब मैं पढ़ रही थी तो 1% में पूरी दुनिया को डोनेशन दे लेता है। तो इससे इंडिया पे भी थोड़ा सा इफेक्ट होगा। पेटो के Donald Trump is Trump. Recently, Alexander Lukashenko has won the presidential election of which for the 7th consecutive year. तो इसको प्रेसिडेंट नहीं यहाँ का राजा घोषित कर देना चाहिए। बेलारूस का है क्योंकि ये 7वीं बार यहाँ का प्रेसिडेंट बना है। ये है बेलारूस जिसके नॉर्थ ईस्ट में है रशिया। ये रशिया के थ्रू ही सपोर्टेड है। आंख बंद करके बेलारूस रशिया के साथ चला जाता है। साउथ में है यूक्रेन, ईस्ट में है पोलैंड, ईस्ट नहीं वेस्ट में सॉरी। ऐसे ही लिथुआनिया है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में लातविया भी है और ये रशिया का छोटा सा पार्ट है कालिनग्राड वाला ये भी है। ये है नाइपर रिवर, ये भी बेलारूस में ही फ्लो होती है और इसकी कैपिटल है मिन्स्क। नेक्स्ट, व्हेन इज डाटा प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेटेड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन? तो ये सेलिब्रेट होता है 28 जनवरी को। इसी दिन एक और चीज भी है 160th बर्थ एनिवर्सरी है किनकी? लाला लाजपत राय की, फेमस है पंजाब केसरी। ये भी 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है डाटा प्रोटेक्शन के साथ। Recently, by upgrading how many kilometer of railway track, Indian Railway has achieved the capacity of train speed of 130 kilometer per hour. तो ये 23,000 किलोमीटर ट्रैक, अभी रिसेंट बहुत सारे ट्रेन कैंसल तो ये काम किया रेलवे ने। Whereas Prime Minister Narendra Modi inaugurated 38 national games on 28 January. तो ये किए हैं देहरादून में। According to Reserve Bank of India report, UPI share in India's total digital payment has increased to how much? कितना? तो ये इंक्रीज हुआ है 83% और इसमें सिर्फ इंडिया का डाटा है। जो फॉरेन में यूपीआई स्टार्ट हो उसका डाटा नहीं है। So with this we are done. Thank you.